हमने अपने पिछले वीडियो में साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस जो कि एक दुर्लभ बीमारी है, रेयर डिजीज है, इसके बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्जरी के बाद क्या किया जाए जिससे कि बीमारी में जल्दी रिकवरी हो, मतलब कि आप अपने जिस जॉइंट में बीमारी है उस जॉइंट की चाल को पुनः प्राप्त कर लें। सर्जरी के बाद भी कई महीनों तक आपको उस जोड़ की सूजन बनी रह सकती है, क्योंकि ये मुख्यतः जो बीमारी है वो घुटने की या किसी भी जोड़ की झिल्ली में होती है और झिल्ली की सूजन को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। सर्जरी में जो हमारा उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि इस झिल्ली को और इस झिल्ली के अंदर जो भी जितनी भी लूज बॉडीज बन गई हैं उन सबको पूरी तरह से निकाल दिया जाता है ताकि इसमें रिकरेंस की संभावना कम से कम रहे। तो ये सूजन सर्जरी के बाद कई दिनों तक बनी रह सकती है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान दें और सर्जरी के अगले दिन से ही एक्सरसाइज करना शुरू करें। अब यदि आप इस बीमारी की इनिशियल स्टेज में आए हैं जबकि लूज बॉडीज या जो साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस की बीमारी है वो सिर्फ घुटने के अगले हिस्से में है, तो ये आर्थ्रोस्कोपिकली किया जा सकता है, मतलब दूरबीन से या चीरा लगा के भी निकाला जा सकता है। लेकिन एडवांस स्टेज में ये घुटने के चारों तरफ ये बीमारी आ जाती है, मतलब घुटने के पीछे भी आपको लूज बॉडीज दिखाई देंगी और दर्द और सूजन होएगा, घुटने के आगे भी होएगा। इस स्थिति में क्या होता है, ड्यूअल अप्रोच काम में ली जाती है, मतलब घुटने को आगे और पीछे दोनों तरफ चीरा लगा के खोला जाता है। अब दोनों तरफ चीरा लगा दिया जाता है तो अब घुटने को सीधा करेंगे या मोड़ेंगे, दोनों में शुरू में दर्द आपको होएगा, लेकिन 15 दिन में 2 हफ्ते में स्टिचेस या टांके निकल जाते हैं। उसके बाद आप साइकिलिंग करना शुरू कर सकते हैं। आपको इनिशियली साइकिलिंग में दर्द होएगा, लेकिन साइकिलिंग करते रहने से सूजन भी जल्दी जाएगी और आपकी चाल भी धीरे धीरे आने लगेगी। दूसरी जो एक्सरसाइज है जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि अपने पाँव में किसी भी रबर बैंड या दुपट्टे के सहायता से जिसे एंकल में एक लूप बना के उसको अपनी तरफ खींचिए। आप वीडियो में देख सकते हैं ये कैसे करते हैं। ये रोज करिए, ये अभ्यास आप दिन भर कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आप एक बार में 10 बार करिए और दिन में 4 बार इसको रिपीट करिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपकी घुटने की चाल धीरे धीरे आने लगेगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम एंकल में है या एल्बो जॉइंट में है तो सेम एक्सरसाइज आपको एल्बो या एंकल के लिए करनी है, मतलब कि उसको रोज मोड़ना है और सीधा करना है। आइसिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी के बाद आप आइसिंग शुरू करिए और कई दिनों तक आइसिंग करते रहिए, स्पेशली जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आप देखोगे कि घुटने में सूजन, घुटने में या किसी भी जोड़ जिसमें ये है उसमें सूजन बढ़ सकती है। तो आइसिंग करने से ये सूजन कम रहती है और आपको दर्द भी कम होता है। फिर आपको सर्जरी के बाद धीरे शुरू में वॉकर से चलने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि शुरू के अंदर आपको चलने में दर्द हो सकता है। आप कोशिश करिए इस वॉकर को धीरे धीरे छोड़ दें, क्योंकि ये सिर्फ एक झिल्ली की बीमारी है। इसमें झिल्ली निकाली जाती है, जो कार्टिलेज है, जो जॉइंट है, जो बोन्स है, उनका कुछ नहीं किया जाता है, लिगामेंट्स को भी नहीं छेड़ा जाता। इसका मतलब जो आपके घुटने के सपोर्टिव स्ट्रक्चर हैं वो पूरी तरह से ठीक है और आप इवन नेक्स्ट डे से वापस चल सकते हैं। आप जितना चलेंगे, जितना बैठने की जैसे चेयर स्टूल है या चेयर है उसके ऊपर बैठ के खड़े होने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही धीरे धीरे आपको रिकवरी में हेल्प मिलेगी। तो इन शॉर्ट में आपको कहूँ, इस बीमारी के अंदर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये आपको, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि ये एक तरह का कैंसर है। जी हाँ, ये एक तरह का कैंसर ही है, लेकिन ये वो कैंसर नहीं है जो शरीर में फैलते हैं। इसे हम बिनाइन ट्यूमर की श्रेणी में रखते हैं, मतलब बिनाइन ट्यूमर जिसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपको न सूजन से घबराना है न दर्द से घबराना है। आप कंटिन्यू अपनी दिनचर्या के काम शुरू करिए। आप कुर्सी पे बैठना, उठना, नॉर्मल चलाना, साइकिलिंग, स्टेयर, सब आप धीरे धीरे काम में ले सकते हैं। सूजन के लिए आइसिंग करिए, रोज एक्सरसाइज करिए जैसा हमने वीडियो में बताया है। 4 से 5 महीने में आप अपने जो भी जोड़ है उसकी जो रिकवरी है वो 100% प्राप्त कर सकते हैं। साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका है और यदि आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।